तो आज हम स्रोत ब्रह्मा 091 के कुछ हिस्सों को देख रहे हैं और बात करें गृहस्थ जीवन में सदाचार की। मतलब अच्छा आचरण कितना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और ये स्रोत बताता है कि कैसे सदाचार से इस लोक में और परलोक में भी सुख मिल सकता है। यही तो, ये सिर्फ कोई नैतिक बात नहीं है, ये तो पूरी जीवन शैली की तरह लगता है। सही कहा। तो आज हम यही समझेंगे, इसके सिद्धांत क्या हैं, रोज की जिंदगी में कैसे उतारें और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसे यज्ञ, दान, तपस्या सबसे ऊपर रखा गया है। हाँ, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि सदाचार सबसे ऊपर। ऐसा क्यों? स्रोत क्या कहता है? स्रोत साफ कहता है कि सदाचार के बिना, मतलब अच्छे आचरण के बिना, इंसान को ना यहां सुख मिलता है न मरने के बाद। अच्छा। और ये भी कि दुराचारी यानी जो बुरे रास्ते पर चलता है उसकी उम्र कम हो सकती है, जबकि सदाचार वो बुरे लक्षणों को, दुर्भाग्य को मिटाता है। तो ये जीवन के लक्ष्यों से जुड़ा है? धर्म, अर्थ, काम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो पुरुषार्थ हैं, उनमें से पहले तीन, धर्म, अर्थ, काम, इनकी सिद्धि, इनकी प्राप्ति सदाचार पर ही निर्भर बताई गई है। अच्छा, तो ये तो हुई बड़ी बातें। क्या इसमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी कुछ है, जैसे पैसे वैसे मैनेज करने के बारे में? हाँ बिल्कुल है। बड़ा प्रैक्टिकल नियम बताया है कि अपनी कमाई का, आय का 1/4 हिस्सा रखो पारलौकिक कामों के लिए, मतलब धर्म कर्म के लिए। ठीक है। आधा हिस्सा रखो रोज के खर्चों और परिवार चलाने के लिए। और जो बचा हुआ चौथाई है उसे अपनी मूल पूंजी, मतलब कैपिटल बढ़ाने में लगाओ। सेविंग या इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आज की भाषा में। अरे वाह, ये तो बड़ा बैलेंस्ड तरीका है। आध्यात्मिक भी, प्रैक्टिकल भी और भविष्य की सोच भी। बिल्कुल। और रोज की दिनचर्या, डेली रूटीन के बारे में क्या? उस पर भी काफी जोर है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्योदय से करीब 1.5 घंटा पहले। हाँ, सुना है। और उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना, मतलब अपने कर्तव्य और जरूरी कामों के बारे में सोचना। अच्छा। फिर नहा धोकर पवित्र होकर सुबह और शाम संध्या उपासना, एक तरह की प्रार्थना या मेडिटेशन। और कुछ काम सुबह ही करने चाहिए, ऐसा भी कुछ है? हाँ, जैसे बाल संवारना है या दातून करना है, ये सब सुबह, मतलब दिन के पहले हिस्से में ही कर लेने चाहिए। ये सब एक अनुशासन लाते हैं जीवन में। और शुद्धि, पवित्रता का भी बहुत जिक्र लगता है। ये सिर्फ नहाने तक तो नहीं है। नहीं, इसका दायरा बड़ा है। जैसे शरीर की शुद्धि के लिए मल मूत्र त्याग के नियम है, कहाँ करना है, किस दिशा में मुंह करके। अच्छा, हाँ। और भोजन के नियम भी है, किस दिशा में बैठकर खाएं, खाते समय चुप रहें, अन्न की बुराई ना करें, किसी का जूठा ना खाएं। ये शायद सेहत और खाने के प्रति आदर दोनों से जुड़ा होगा। लगता तो यही है। और सिर्फ शरीर नहीं, चीजों की शुद्धि भी। चीजों की शुद्धि कैसे? ब्रह्म तीर्थ, पितृ तीर्थ, देव तीर्थ। दिलचस्प है। ये सब शायद हमें अपने शरीर और आसपास की चीजों के लिए ज्यादा सावधान और आदरपूर्ण बनाता है। हाँ, कह सकते हैं। ये तो हुई अपनी बातें। समाज में कैसे रहना है, इसके बारे में क्या करें, क्या ना करें? हाँ, उस पर भी काफी कुछ है। क्या नहीं करना चाहिए, जैसे झूठ बोलना, कड़वा बोलना, पराई स्त्री से संबंध बनाना। स्रोत कहता है ये आयु कम करता है। सच में? हाँ, ऐसा लिखा है। और निंदा, चुगली, घमंड, मूर्खों का मजाक उड़ाना, ये सब मना है। ये सब रिश्ते बिगाड़ते हैं, चरित्र गिराते हैं। और सम्मान किसका करना है? गुरु का, मेहमान का, देवता, पितर यानी पूर्वज, ज्ञानी, ब्राह्मण, राजा या जो भी शासक हो, इनका आदर करना जरूरी बताया है। और दोस्ती के बारे में किनसे बचें? हाँ, ये भी है। जो बहुत उद्दंड हों, मूर्ख हों, नशेड़ी हों, समाज में जिनकी छवि खराब हो, या जो धोखेबाज हों, उनसे दूर रहने को कहा है। और रास्ते में किसी को जगह देने की भी बात है। हाँ, जैसे कोई बूढ़ा है, बीमार है, गर्भवती स्त्री है या राजा है, ब्राह्मण है, इनको पहले रास्ता देना चाहिए। ये एक तरह का शिष्टाचार और दया भाव दिखाता है। सही है। अच्छा, कुछ खास मौकों के लिए भी मनाही है क्या? हाँ, कुछ खास बातें हैं। जैसे त्योहारों पर, पर्व के दिनों में तेल मालिश और स्त्री सहवास को मना किया है। अच्छा। रजस्वला स्त्री यानी पीरियड्स के दौरान उसके साथ कैसा व्यवहार हो, इसके भी नियम हैं। और संतान पाने के लिए भी सम और विषम रातों का हिसाब बताया है सहवास के लिए। मतलब जीवन का शायद ही कोई पहलू छोड़ा हो। वाकई। और आखिर में ये अशौच या सूतक क्या चीज है? अशौच या सूतक होता है जन्म या मृत्यु के समय परिवार में लगने वाली ये शुद्धि की एक अवधि, मतलब एक टाइम पीरियड जब कुछ काम नहीं करते। ये कितना होता है? स्रोत में अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग बताया है। ब्राह्मण के लिए 10 दिन, क्षत्रिय 12, वैश्य 15 दिन
और शूद्र के लिए 1 महीना। ये उस समय के समाज को दिखाता है। और इस अवधि के बाद? इसके बाद शुद्धिकरण होता है, फिर कर्मकांड और दान पुण्य करने को कहा गया है। मृत्यु के बाद जैसे अस्थि संचय यानी हड्डियां इकट्ठी करना या जलांजलि देना, ये सब भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो सब मिला के देखें तो ये स्रोत सदाचार को ही सुखी, सफल और पुण्य वाले जीवन का आधार मान रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है, एक दर्शन है जो हमारे आज को भी संवारे और भविष्य को भी। सही कहा। तो अंत में ये सोचना दिलचस्प है कि ये जो प्राचीन नियम हैं, ये जो आचार संहिताएं हैं, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में, मॉडर्न लाइफ में, ये कितने प्रासंगिक हैं? हाँ, यही सवाल है। क्या इन्हें वैसे का वैसा अपनाना है या फिर सदाचार की जो मूल भावना है, अच्छा व्यवहार, अनुशासन, दूसरों का आदर, उसे आज के हिसाब से समझना और अपनाना है? शायद यही आज की चुनौती है। ये विचार करने वाली बात है।